नमस्ते, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे छोटे से टेरेस गार्डन में। पिछले 1.5 महीनों में मैं एक भी लॉन्ग वीडियो यूट्यूब के लिए नहीं बनाई हूँ, क्योंकि सर्दी और खांसी की वजह से मेरी तबीयत 10 से 15 दिन खराब हो चुकी थी। इसके बाद मेरे अंदर आलस्य का बहुत ही ज़्यादा संचार हो चुका था। तो आज मैं सोची कि आज गार्डन के अपडेट को मैं थोड़ा सा शेयर करती हूँ आप सभी के बीच। सुबह का समय है, मैं आ गई हूँ अपने गार्डन में। यहाँ पर आप सामने धनिया की पत्ती देख रहे हैं। इसे मैं ढेर सारे कचरे के ऊपर लगाई हूँ। थोड़ी सी मिट्टी और ढेर सारे कचरे छोटे से डब्बे में अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है धनिया की पत्ती। बहुत सारे गेंदा के यहाँ पर पौधे भी लगाई हूँ। और कार्टून में मैं फिर से रीयूज की हूँ प्लांटर का। मिट्टी फिर से डाली हूँ, अंदर ढेर सारे किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट डाल करके तैयार की हूँ इस प्लांटर को। इसमें मैं साग लगाने वाली हूँ। और पीछे की तरफ ऑरेंज कलर का आप डब्बा देख रहे हैं, उसमें मैं तुरई या करेला वगैरह कुछ लगाऊंगी। अभी तो मैं बीज भी नहीं लगाई हूँ। मेरा थोड़ा सा गार्डन का काम पीछे हो गया है। और जैसे कि अपडेट रहना चाहिए, नहीं तो फल हो सब्जी हो कोई समय पर आपको नहीं मिल पाएंगी। क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में कभी कभी कुछ नहीं होता है। जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ या कोई काम करती हूँ तो सब ईश्वर की कृपा है। हमारे अंदर एनर्जी वही देते हैं। तो फिलहाल एनर्जी गायब होने की वजह से गार्डन का काम अपडेट नहीं रह सका। और क्या कर सकते हैं, अब जैसा है उसे संभालते हैं जिस तरीके से है। यहाँ पर छोटे छोटे से टमाटर आप देख रहे हैं लगे हुए हैं पौधे में। तो बहुत सारे टमाटर के पौधे में लगाई थी, एक दो पौधे में बाद में लगाई थी, उसे यहाँ पर लगा दी, जिसमें कि बहुत सारे टमाटर अभी आए हुए हैं। फिलहाल मेरे गार्डन में टमाटर के ढेर सारे पौधे लगे हुए हैं, जिसके ऊपर टमाटर के बहुत सारे फल भी आए हुए हैं। यहाँ पर मैं सलगम और मूली के बीज डाल दी थी। टूटी हुई टोकरी है। केला इसमें मैं पहले लगाई थी, नीचे से टोकरी टूट चुकी थी, फिर से इसका रीयूज की हूँ। और इसमें सलगम और मूली एक साथ ही बीज डाल दी हूँ। अब पता ही नहीं चल पा रहा है कौन सलगम है कौन मूली है। खैर, जब ये हो जाएगा तब तो पता चल ही जाएगा कि इसके अंदर क्या फल रहा है। खैर, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, छोटी सी बोरी में मैं लगाई थी टमाटर के पौधे, बहुत बड़े हो चुके हैं। धनिया की पत्ती फ़िलहाल मेरे गार्डन में बहुत सारे हैं, क्योंकि ज़रा सा कचरा और ज़रा सी मिट्टी, थोड़े से बीज और मिल जाती है ढेर सारे धनिया की पत्ती। यहाँ पर पुदीना की पत्ती है, जिसे कि मैं कटिंग से ग्रो की हूँ। गर्मियाँ आने वाली हैं, अब तो आने वाली क्या, आ ही चुकी हैं। तो मोजीटो से लेकर के चटनी तक हम इसका बना सकते हैं, लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि पुदीना गर्मियों में पेट को शांत रखती है, ठंडक प्रदान करती है। अपने गार्डन में पुदीना आप ज़रूर लगाएं। पुदीना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद पौधा है। यहाँ पर देखिए, जो छत है, छत के अंदर में यहाँ पर छपरी की वजह से पानी जब भी बरसात होती है तो नीचे की तरफ गिरती है। इसलिए मैं इस प्लांटर को इस तरीके से रखी हूँ कि जो भी पानी बरसात के बाद चूहे तो वो प्लांटर में ना जाए। इस प्लांटर में मैं लगाई हूँ टमाटर के पौधे, जिस पर कि आए हुए हैं ढेर सारे टमाटर। कुछ प्लांटर मैं सजाई थी जो कि पीछे पड़ गए हैं, पौधा बड़ा हो चुका है टमाटर का, इस वजह से इसमें लगे हुए हैं ढेर सारे टमाटर। और ये टमाटर हैं देसी वैरायटी के टमाटर, क्योंकि इसका डिजाइन आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत खरबूजा जैसा लग रहा है। चिकना चिकना एक होता है क्वालिटी, तो ये थोड़ा सा खरबूजे जैसा लग रहा है। तो ये देसी टोमेटो है, क्योंकि जब हम गांव में रहते थे जिस वक्त, उस वक्त पड़ोस में खेती होती थी देसी टमाटर की, बहुत बड़े बड़े साइज के इसी डिजाइन में टमाटर आते थे, देसी टोमेटो। और गुद्देदार होता था, रस भी बहुत ही ज़्यादा देसी टमाटर में होते हैं। हाइब्रिड टमाटर में टमाटर की स्किन थोड़ी सी ज़्यादा ही टाइट होती है, अंदर रस का अभाव होता है, ज़्यादा गुद्देदार वो नहीं होता है। तो फिलहाल ढेर सारे टमाटर के पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर बुद्ध भगवान के पास बहुत सारे DIY प्लांटर हैं। बेकार पड़े हुए फेंके हुए सामानों से हम गार्डन को सजा सकते हैं, चाहे घर को सजा सकते हैं। कोई भी सामान फेंकने लायक नहीं होती है, बस थोड़े से तरीके का उपयोग करने के बाद सामान बहुत ही खूबसूरत लगती है दिखने में। यहाँ पर देखिए, मैं फरवरी के मौसम में अमरूद के इस प्लांट का कर दी थी प्रूनिंग के बाद बहुत सारे ब्रांचेज इस अमरूद के प्लांट में आए हुए हैं। नन्हे नन्हे से कोम्पलें उग आए हैं। फरवरी मार्च का मौसम होता ही है नए नए कोम्पलों का मौसम। तो जो भी गार्डन में आपके पास
पास प्लांट हो जो फल नहीं रहे हों तो उसकी प्रूनिंग आप फरवरी के मौसम में कर ही दीजिए। तब इस पर नए नए ब्रांचेज आएंगे, फल हो या फूल हो बहुत ही अच्छे तरीके से फलेंगे और आएंगे पौधे में। जब भी प्रूनिंग करें, प्रूनिंग करने के बाद इसमें अच्छे तरीके से वर्मी कंपोस्ट, गाय के गोबर की खाद, साथ ही नीम खली और भी कोई फर्टिलाइज़र इसमें डालते रहें ताकि पौधे के रूट्स को मिल सके ढेर सारा पोषक तत्व और आपके प्लांट दे सके आपको ढेर सारे फल और फूल। तो यहाँ पर देखिए ये सेलोसिया है, इसे मैं कचरे में लगाई थी। अब तो इसके दिन करीब ही हैं क्योंकि ये सूखने वाले हैं। यहाँ पर ये प्लांटर है जिसमें कि कचरे भर करके मैं इसके ऊपर मिट्टी दी थी और इसके ऊपर लगाई थी पालक के बीज। पालक को मैं हटा दी हूँ हार्वेस्ट करने के बाद। इसमें डाली हूँ अब बीज लाल साग के और थोड़े से हरे साग के, जिसे चौलाई बोलते हैं। सीम की फलियाँ अब ख़त्म होने वाली हैं क्योंकि अब तो इसका ख़त्म ही समय है, इसलिए यहाँ पर देखिए छोटे छोटे से जो DIY तरीके से बनाए हुए प्लांटर हैं जो लेगिंग्स के हैं, तो कुछ तेल के डब्बे के हैं। इसमें मैं यहाँ पर लगाई हूँ पुदीना और बहुत सारे एलोवेरा के प्लांट हैं। तो यहाँ पर स्टैंड रख करके इन सभी को यहाँ पर मैं रख दी हूँ। तो सभी को मैं रिपोर्ट कर दी हूँ, जो भी एलोवेरा के प्लांट को आवश्यकता थी बड़े पॉट्स की, तो मैं रिपोर्ट करने के बाद यहाँ सबको रख दी हूँ। तो जब गार्डन हमारा सुसज्जित रहता है, हर चीज़ जगह पर होती है, साफ़ सफाई के साथ गार्डन रहता है तो दिखने में अच्छा लगता है। क्योंकि गार्डन तो हम बनाते ही हैं सुकून पाने के लिए, चैन पाने के लिए। यहाँ पर सब्जियों के प्लास्टिक के जो कैरेट आते हैं, इसमें मैं टमाटर के पौधे लगाई थी, लेकिन एक गलती कर दी क्योंकि एक प्लांटर में मुझे एक ही पौधा देना था, मैं 2 दे दी थी। इसके कारण रूट बॉन्ड हो चुका है। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ फ़िलहाल, इसके रूट्स को मिल सके पोषक तत्व, इसके लिए इसके रूट्स में गाय के गोबर की खाद की फर्टिलाइज़र बना करके, लिक्विड फर्टिलाइज़र कभी कभी हफ्ते में 2-3 दिन मैं इसमें देते रहती हूँ। बोरी से बनाए हुए इस प्लांटर में मैं लगा दी थी सेम की फलियाँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ टमाटर, ये भी देसी वैरायटी का टमाटर ही है और कितने बड़े साइज का आया है मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए बहुत ही बड़े साइज का आया है, दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। खैर खेतों में तो बड़े बड़े टमाटर होते ही हैं, गार्डन में वो भी प्लांटर में इतने बड़े साइज का टमाटर आया है, दिखने में एकदम चिकना और खूबसूरत लग रहा है। तो दिल को खुशी मिलती है कि मेहनत का फल हमें मिला है और अच्छा लगता है, दिखने में अच्छा लगता है। जब भी मेरे गार्डन में कोई फल या फूल आते हैं तो मैं उसे तोड़ने में थोड़ा सा सकुचाती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं होता है, दिखने में अच्छा लगता है इसलिए छोड़ती हूँ। कभी इस आदत के चलते हमें बहुत ही ज़्यादा हानि भी झेलना होता है क्योंकि पालक भी मैं छोड़ दी थी, धनिया की पत्ती छोड़ देती हूँ, लेकिन वह खाने लायक नहीं होता है। तब जाकर के अंतिम में मैं उसका हार्वेस्टिंग करती हूँ। और वक्त वक्त पर सब्जियों को हार्वेस्ट करना ही चाहिए ताकि पौधे भी अच्छे रहें और जो फल हमें प्राप्त हो चुके हैं उसका भी उपयोग अच्छे तरीके से हो। मैं तो बस देखते ही रहती हूँ, मुझे देखने में अच्छा लगता है, इसलिए कभी कभी मैं फलों को पौधे पर लगे हुए ही छोड़ देती हूँ। लेकिन मैं इसका कर लूँगी हार्वेस्टिंग 2-3 दिन बाद। टमाटर अच्छे मात्रा में अभी पक चुके हैं। यहाँ पर गेंदा के फूल को मैं मिट्टी में लगा देती हूँ, जब भी कोई प्लांटर में सब्जी वगैरह लगा देती हूँ ताकि नीमाटोड के अटैक से मिट्टी बच सके और पौधे हमारे ख़राब ना हो। तो ढेर सारे अभी पौधे में टमाटर लगे हुए हैं। कोई भी फल हो या सब्जी के पौधे हो, इसमें एक चीज़ क्या होती है कि जैसे ये सीम तो 2-3 महीनों से फल रहा है और टमाटर के पौधे में एक बार में ही सारे टमाटर पकने लगते हैं। तो यहाँ पर भी टमाटर का पौधा है, इसके पत्ते मुड़ चुके थे तो मैं इसे साइड में रख दी ताकि और पौधे इसकी वजह से ख़राब ना हो जाए। लेकिन इसमें भी देखिए टमाटर आए हुए हैं और 2-3 टमाटर इसमें पक भी चुके हैं। यहाँ पर मैं जितने भी डिस्पोजल के गिलास देख रहे हैं सभी में मैं बीज लगाई हूँ मौसमी सब्जियों का, गर्मियों के सब्जियों का, खीरा, तरबूज, ककड़ी, ये सभी। और यहाँ पर मैं दी हूँ शिमला मिर्च और हरी मिर्च, इन सभी के बीज बैगन वगैरह के लगाई हूँ। तो जब ये उग जाएंगे तब फिर से मैं इसे डिस्पोजल के गिलास में दूंगी। उसके बाद मैं किसी प्लांटर में इन सब पौधों को दूंगी। टूटी हुई कुर्सी पर मैं फिर से ढेर सारे कचरे और इसके ऊपर मिट्टी डाल करके बीज डाल दी हूँ साग का। तो अभी तो प्लांटर खाली होने में समय है
क्योंकि टमाटर फलने के बाद जो भी प्लांटर खाली होंगे तो जैसे मेरे पास पौधे तैयार होते जाएंगे तब मैं उस अनुसार प्लांटर में देते जाऊंगी। सीम के बीज तैयार हो चुके हैं। मैं सीम के बीज को काट करके हटा लूँगी ताकि अगले साल इसी बीज से फिर ढेर सारे सीम हमारे पास मौजूद रहें। यहाँ पर देखिए शिमला मिर्च मैं लगाई थी, इसमें छोटे छोटे से शिमला मिर्च आने शुरू हो गए हैं। ठंडियों में शिमला मिर्च की ग्रोथ रुक गई थी, पता नहीं क्यों, और थोड़े से अभी गर्मी होने लगी है तो बहुत सारे फूल शिमला मिर्च के पौधे पर आने शुरू हो चुके हैं। वैसे फूल आने बंद थे, नहीं आ रहे थे, तो मैं तो सोच रही थी कि इस प्लांट को काट करके हटा दूँ, लेकिन जब फूल मैं देखी हूँ तो रुक गई और इंतज़ार करने लगी कि देखती हूँ कितने शिमला मिर्च आते हैं, नहीं तो अंत में मैं इसे हटा दूँगी। तो यहाँ पर सेम की फलियाँ देखिए पौधे में लगे हुए हैं। 1 से 2 बार फिर से मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर सकती हूँ। इसके बाद मैं सारी लताओं को हटा दूँगी काट करके। बैंगन के यहाँ पर कुछ प्लांट को मैं ग्रोसरी के पैकेट में लगाई थी और यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत ये बोगनवेलिया का पौधा लग रहा है। गर्मियों में मैं इसे थोड़ा सा इधर खींच लेती हूँ ताकि मेरे पौधे को इसकी छाँव में आराम मिल सके, और सर्दियों के समय में काट करके हटा देती हूँ। यहाँ पर बैंगन के पौधे में 2-3 बैंगन लगे हुए थे। इसकी हार्वेस्टिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा डालियाँ हैं इसको मैं कट करके हटा दूँगी ताकि इस पे नए-नए ब्रांचेज आ सके। नए-नए ग्रोथ चालू होने के बाद इसमें नए-नए फूल भी आने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद फिर इसमें बैंगन भी आने शुरू हो जाएंगे। तो जितनी भी ग्रोसरी के पैकेट होते हैं, चावल के बोरी होते हैं, मैं इनमें बैंगन या टमाटर वगैरह लगाती हूँ। मैं बहुत कम प्लांटर पर पैसे बर्बाद करती हूँ। जो भी कचरे होते हैं उसका प्रयोग करती हूँ अपने गार्डन को सजाने के लिए। देखिए कितना ये खूबसूरत लग रहा है। बोगनवेलिया के फूल बहुत ही ज़्यादा प्यारे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। गार्डन में तो समा ही बांध देते हैं इसके फूल। इसकी झाड़ियाँ दिखने में खूबसूरत लगती है। ये पौधा ज़मीन पर लगा हुआ है लेकिन इसकी कुछ डालियाँ छत को छू चुकी हैं और मैं इसे थोड़ा सा अपने इधर गार्डन इधर खींच ली हूँ। यहाँ पर देखिए बैंगन लगे हुए हैं, तो कुछ डालियों को मैं इस तरफ ले आई हूँ ताकि पौधे इसके छाँव में आराम से रह सके। वैसे तो मैं अब ग्रीन नेट भी लगाने ही वाली हूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद लगाऊंगी। करीब 10-15 दिनों के बाद। गर्मियाँ धीरे धीरे इतनी ज़्यादा शुरू अचानक हो जाती हैं कि पौधे तो बस बेचैन ही हो जाते हैं गर्मियों में, तो हमें हिफाजत करना ही होता है पौधों का। यहाँ पर केला का प्लांट है जिसका की रिपोर्ट करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ये प्लांट ख़त्म तो नहीं हो गए हैं, मर तो नहीं गए हैं, लेकिन जब मैं इसमें नए कॉम्पल देखी, नए पत्ते देखी, तो मेरे जान में जान आ गई कि नहीं, पौधे अभी जीवित हैं, मरे नहीं हैं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा, सच मानिए तो खुशी हुई, खुशी महसूस हुई। तो ये देखिए इसमें नए नए पत्ते आए हैं रिपोर्ट करने के बाद। दोनों में प्लांट को अलग की थी तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं रूट ज़्यादा कट जाने की वजह से पौधे ये मर ना जाए, ख़त्म ना हो जाए, लेकिन ये बच गया है और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली। गेंदा के कुछ फूल जो सूखे हुए रहते हैं मैं छींट देती हूँ किसी प्लांटर में तो बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। करी पत्ता को प्रूनिंग कर दी थी तो इसमें नए नए देखिए कॉम्पल आ गए हैं और अच्छे लग रहे हैं इसके नए नए पत्ते करी पत्ता के। तो इसे मैं कटिंग से ही लगाई थी। यहाँ पर बहुत सारे सुंदर फूल लग रहे हैं, डॉग फ्लावर हैं, डेंथस भी है, बोगनवेलिया है जिसे कि मैं कटिंग से लगाई हूँ, पोइनसेटिया है, सेलोसिया है। तो बहुत सारे, बुद्धा बेम्बू का मैं रिपोर्ट की थी तो वो भी वहाँ पर रख दी हूँ। कोई भी प्लांटर में जब मैं प्लांट लगाती हूँ तो बिना उसे सजाए धजाए नहीं लगाती हूँ ताकि हमारा गार्डन का लुक अच्छा दिखे, दिखने में सुंदर लगे, ख़राब ना लगे। गुलाब की भी मैं प्रूनिंग कर दी थी, इसके ऊपर भी ढेर सारे ब्रांचेज आ रखे हैं और इसमें आ रखी हैं कलियां ढेर सारी। तो बोगनवेलिया के ये देखिए येलो कलर के फ्लावर हैं, दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो हमारे गार्डन में जब खिले खिले फूल होते हैं तो नैनों को तो सुकून मिलता ही है, दिल को आराम मिलता है। तो मेहनत जब भी हम करते हैं तो इसका परिणाम देख करके हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। जेड प्लांट का मैं थोड़ा सा लुक क्रिएट कर रही हूँ पेड़ जैसा। अब देखिए ये गोल मटोल होने लगा है इसके ऊपरी भाग, और ये देखिए अब लग रहा है जैसे कि बसंत हो। इस बार तो बसंत आया ही नहीं, आता नहीं है कि चला ही जाता है। इंतज़ार बेसब्री से करती हूँ बसंत का, लेकिन बसंत तो बस आए नहीं कि चले ही जाते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, मौसम तो
कभी कभी चेंज होते ही रहते हैं अपने तरीके से, हम कर ही क्या सकते हैं। कभी बारिश हो जाती है तो कभी मौसम परिवर्तन बहुत तेज़ रफ्तार के साथ होती है। तो सुकून के 2 पल मैं बिताती हूँ इसी फूलों के छाँव के बीच, कभी 1 कप चाय के साथ तो कभी गाना को सुनते हुए। बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, आराम मिलता है। ये आराम आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये छोटी-सी दुनिया है मेरी, मैं इसमें शांति महसूस करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस करती हूँ। और अब मैं इसी कोशिश में लगी रहूँगी कि वक़्त-वक़्त पर गार्डन के जितने भी अपडेट हैं, जो भी वीडियो हैं, मैं देते रहूँ। क्योंकि थोड़ा-सा जब आलस्य सवार हो जाता है हमारे ऊपर, तो जिस काम में हम लगे होते हैं, उसमें थोड़ी-सी कोताही आ जाती है और काम हमारा ख़राब हो जाता है। तो ये नहीं करना है, काम को अच्छे तरीके से हमें करना ही होता है। यहाँ पर छोटे-छोटे से गेंदा के पौधे को देखिए मैं प्लांटर में लगा दी हूँ। प्लांटर क्या है कि ग्रोसरी के जो पैकेट होते हैं, नमक के पैकेट हैं, चिप्स के पैकेट हैं, जो भी पैकेट हैं, इसमें बस गेंदा के ये पौधे को मैं लगा दी हूँ, ताकि इसके रूट्स किसी भी तरह अच्छे तरीके से ग्रो हो सके, थोड़े बहुत ही फूल ये दे सके। तो बहुत सारे पौधे उग आए थे, तो मैं फेंकने से अच्छा समझी कि इसे बस किसी न किसी प्लांटर में लगा ही दूँ, ताकि ये फल सकें, खिल सकें, फूल सकें, इसमें ढेर सारे फूल आ सकें। और यहाँ पर स्टैंड के ऊपर मैं नींबू का प्लांट, उसकी प्रूनिंग करके रख दी थी, उसमें ढेर सारे ब्रांचेज आ रखे हैं। और यहाँ पर भी सेम की लता सूख चुकी थी, तो मैं इसे काट दी हूँ। अब इस प्लांटर में थोड़े से पालक बचे हुए हैं, तो मैं पालक की हार्वेस्टिंग करने के बाद जो बीज लगाई हूँ, वो तैयार होने के बाद इसके अंदर मैं लगा दूँगी। यहाँ पर टमाटर के बहुत ही बड़े से प्लांट में ढेर सारे टमाटर आए हुए हैं। यह टमाटर का प्लांट ग्रोसरी के बैग में लगा हुआ है। 2 टमाटर के पौधे इसमें हैं। और यहाँ पर बैंगन के पौधे हैं। बैंगन इस बार बहुत बड़े-बड़े साइज़ का आया था। और यहाँ पर देखिए छोटे-मोटे जो भी सामान हैं गार्डन के, ये पड़े हुए हैं। तो मैं ख़्याल रखूँगी कि अपने गार्डन के अपडेट को मैं देते रहूँ। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया।